मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। देखिए इस शराब की हालत में मैं तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी राहुल। अगर आज तुमने मुझे छूने नहीं दिया रूपा, तो आज की रात मीना बाई के कोठे पर बनेगी। और तुम जानती हो कि उसके दरवाजे राहुल खन्ना के लिए हमेशा खुले रहते हैं, और इसकी जिम्मेवार तुम खुद होगी। मैंने तो एक ही बार मोहब्बत की और उसी से शादी कर ली। देखो दुनिया के बड़े लोग झूठ नहीं बोला करते हैं, सच बताओ कभी ना कभी तो तुमने किसी से मोहब्बत की होगी ना। आपको मुझसे गारंटी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे सीधे सीधे बताइए आप मुझे गाड़ी की चाबी दे रहे हैं या नहीं। और ये मत भूलिए कि आप हमारी कंपनी के मैनेजर हैं और ये गाड़ी आपको मेरे डैडी ने दी है। तुम कहना चाहती हो कि मैं शराब के बिना जी नहीं सकता, मैं शराब के बिना रह नहीं सकता। रूपा, ना तो मैं तुम्हारा मोहताज हूं और ना इस शराब का, समझी तुम? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दौलत की डुगडुगी पर नाचे। अरे विशाल को तो मैं भी प्यार करता हूँ बेटा, मैं भी उसे लाइक करता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और तुमने शराब पीनी कब से शुरू कर दी रूपा? भाभी ये ज्वेलरीज देखिए कैसी लगी आपको? ब्यूटीफुल, वाव। ये नेकलेस, ये इयररिंग्स हैं, ये भी इयररिंग्स हैं, बहुत अच्छे। और ये अंगूठी। हाँ अंगूठी भी बहुत बढ़िया है। और ये साड़ी है। ये साड़ी है? अरे वाह बहुत खूबसूरत है साड़ी, है ना सुंदर? हाँ। और ये सूट पीसेस हैं, इसमें भी सूट पीसेस हैं और कुछ कपड़े। अब आप मुझे बताओ कि किसके लिए हैं, तो मैं मान जाऊँ आपको, इनाम दे दूँ इस बार तो। बताओ। कृष्णा जी ये आपकी सगाई की तैयारी हो रही है। बिल्कुल नहीं, इस बार आपका गैस बिल्कुल गलत निकला भाभी। ओफो। ये सब चीजें तो आपके लिए हैं। मेरे लिए? भाभी भैया बहुत बदल चुके हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा कि कृष्णा जाओ अपनी भाभी की पसंद की सारी चीजें खरीद लाओ। मैंने भी कह दिया मैं क्यों खरीदूं, खुद ही खरीद लाओ। और ये सब चीजें आपके लिए भैया ने खरीदी हैं। सच? है ना पसंद? आफ्टर ऑल चॉइस किसकी है? वाह कृष्णा वाह, तुम्हारी पसंद की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। वो तो ये थैंक यू। आपने मेरे लिए खरीदा है? नहीं, उसको अपनी मनपसंद की खरीदारी करनी थी, इसके लिए हमने 25,000 का चेक दिया था अपनी लाडली बहना को। हाँ भाभी मैंने आपसे झूठ कहा था, पैसे जरूर भैया के थे, पर खरीदारी मैंने की थी आपके लिए। ये सब मैं आपको देना चाहती हूँ भैया की तरफ से। कौन सा सुख दिया मुझे तुम्हारी भाभी ने जो तुम ये सब चीजें उसको दे रही हो? अरे उसने तो मुझे सिर्फ एक ही टाइटल दिया, वो है शराबी शराबी शराबी। अपने माँ बाप से मेरी शिकायत, अपने भाइयों से मेरी शिकायत, क्या नहीं किया इसने? इसने शहर के अव्वल दर्जे के बिजनेसमैन को एक घटिया किस्म का विलन बना दिया। अरे कृष्णा, मर्द की सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, वो है उसकी जेब। अगर उसकी जेब भरी है तो बहुत अच्छा है, और अगर उसकी जेब खाली है तो बहुत बुरा है। भैया देखती होंगी आपकी जेबें, आपके क्लबों की आवारा औरतें। भाभी आपकी पत्नी है, वो आपकी जेब नहीं, आपके सीने में धड़कता हुआ दिल देखती है।
अगर उस दिल में अपनी पत्नी के लिए प्यार है, इज्जत है, तो वो पत्नी हमेशा खुश रहेगी, आपकी इज्जत करेगी। नहीं तो उसे जिंदगी भर रोना है भैया, जिंदगी भर वो आंसू बहाएगी। ठीक करिए कृष्णा, अब वो जमाना नहीं रहा जब औरत के आंसू से मर्द के दिल पिघला करते थे और वो अपनी बुरी आदतें छोड़ देता था। अब तो जमाना ऐसा है, औरत जितनी भी आंसू बहाएंगी, मर्द का दिल उतना ही पत्थर दिल होता जाएगा। तुम्हारे भैया ने मुझे वादा किया था कि वो मेरे आंखों में आंसू तक नहीं आने देंगे, लेकिन इस घर में आंसुओं के सिवा और क्या रखा है मेरे लिए? हाँ? जो लोग नाशुक्रे होते हैं वो किसी का एहसान नहीं मानते कृष्णा। जिनकी आंखें दूसरों की खूबियों की बजाय उनकी खामियां देखती हैं, रोना उनकी आदत बन जाता है और आंसू उनकी तकदीर बन जाते हैं कृष्णा, तकदीर। भैया, भाभी की तकदीर आपसे अलग नहीं है, ये आपकी अर्धांगिनी है। और जब तक ये खुश नहीं रह सकती हैं, न आप खुश रहेंगे और न ये घर। क्या बात है कृष्णा, मैं तो हंस रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कितनी बेजान और खोखली हंसी है भैया ये। सच्ची खुशी तो उसी में है जिस दिन भाभी तुमसे खुश होंगी। रुपा जरा पेपर देना। देख नहीं रहे, मैं पढ़ रही हूँ। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? कम से कम पहला सफा तो मुझे दे दो। अरे कमाल है, तहजीब भी कोई चीज है? आदमी पूरा अखबार पढ़ लेता है तब दूसरे को देता है। मैं इस घर का मालिक हूँ रूपा, और तुम मेरी बीवी हो, समझी तुम? मैं तुमसे अखबार मांग रहा हूँ, कोई तुम्हारी जायदाद नहीं मांग रहा हूँ जो तुम देने में देर कर रही हो। ओहो, अखबार इतनी अहम चीज नहीं है राहुल। ए लो, पढ़ लो अखबार। क्या रखा है इस अखबार में? हाँ, अगर इस दुनिया में पढ़ने जैसी कोई चीज है तो वो है दिल की किताब, जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी। जिंदगी आदमी जीने के लिए पैदा होता है, उसको सोचने समझने के लिए नहीं। और तुम्हारी इस किताब को मैं चाटूं? जिंदगी को समझे बगैर आदमी जिंदगी नहीं जी सकता राहुल। नॉनसेंस। मैंने जिंदगी को जिया है, समझा है। जो अपने शोहर को ना समझ सकी, वो जिंदगी को क्या खाक समझेगी? मैं समझ रही हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट हो रही हूँ, समझे? एडजस्ट कर रही हूँ? वाह, क्या बात है रूपा। किस चीज की कमी है तुम्हें इस पूरे घर के अंदर? हाँ, अच्छे खासे नौकर हैं, एयर कंडीशनड है। हाँ, हाँ? सब कुछ है, सब कुछ है। एयर कंडीशन कार है, नौकर है, चाकर है, लेकिन सिर्फ एक बात की कमी है, और वो है अच्छा शोहर, समझे? जाओ देखो कौन है। हेलो जीजा, कैसे हैं आप? विशाल, बैठ। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपका? बस ठीक है, आप लोग बताइए। जितनी तमीज, तहजीब और अच्छे संस्कार आपके अंदर है, अगर उसके आधे आपकी बहन रूपा के अंदर होते तो शायद मेरी जिंदगी ट्रेजेडी ना बनती। क्या क्या हो गया जीजा, क्या दुख है आपको? पूछो अपनी बहन से, किस चीज की कमी है इसको घर के अंदर? हाँ, हर चीज है घर के अंदर, नौकर है, चाकर है, बंगला है, गाड़ी है, मगर रोज का झगड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं जीजा आप? हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारी बहन का रिश्ता आपके घर में हुआ। बल्कि सच तो यह है कि हम लोग तो जमीन थे और आप आसमान। फिर भी आपने झुककर हम लोगों को गले लगाया। सच बात तो यह है जीजा कि आप इंसान नहीं, देवता हैं। हे भगवान, कैसी है तेरी लीला। एक माँ बाप की दो संतान, भाई पूर्व है तो बहन पश्चिम, भाई दिन है तो बहन रात, भाई सच्चा है तो बहन झूठी, और भाई शुक्रगुजार है तो बहन नाशुक्री।
बस करो राहुल, बस करो। पहले अंग्रेजों ने 2 भाइयों को लड़वाया था, हिंदू और मुसलमान, और अब तुम हम दोनों भाई बहन के बीच दीवार खड़ी कर रहे हो। बस करो रूपा। देखो, ये मत भूलो कि अगर तुम मेरी बहन हो तो राहुल मेरे जीजा हैं। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपने शौहर की इज्जत करो और इनकी छोटी छोटी गलतियों के बारे में मत सोचा करो, प्लीज। तंग आ गया हूं मैं आपकी बहन से, इसके बर्ताव से, इसके रवैये से। मैंने कई दिनों से विशाल शराब नहीं पी है, क्योंकि जो काम एक झगड़ालू औरत कर सकती है मैं वो काम करना नहीं चाहता। विशाल, मैंने कई दिनों से घर में चैन की एक सांस भी नहीं ली है। जीजा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं इसे समझाऊंगा। आप परेशान ना हो जीजा। एक्चुअली जीजा, मैं इसलिए आया था कि बाबूजी ने मुझे कहा कि बहुत दिनों से रूपा से मिले नहीं है वो, तो अगर कुछ देर के लिए मैं घर लिए जाऊं इसको। आप ले जा सकते हो रूपा को। हम जल्दी आ जाएंगे। आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। चल रूपा, वैसे भी तुझे घर छोड़ने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। हाँ चल। जीजा, हम चलते हैं। विशाल, आप आते रहा करो, अच्छा लगा। आप परेशान ना हो जीजा, सब ठीक हो जाएगा। ओके विशाल, बाय। चल रूपा, चल। रूपा चल। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आज क्या सूरत पश्चिम से निकला है जो आप इतनी जल्दी आ गए? अरे भाई, आज कैसे नहीं आते? जानती नहीं हो आज कौन सी तारीख है? अच्छी तरह से जानती हूँ। आज 1 अप्रैल है, हमारी शादी की सालगिरह। और हम इतने बदकिस्मत हैं कि अपनी सालगिरह वाले दिन भी अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुला सकते। अरे बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। अपनी शादी की सालगिरह के पहले दिन हमने कितने अच्छे खाने बनाए थे। तुमने अपने दोस्तों को बुलाया था और मैंने अपनी सहेलियों को। कितने फोन किए थे मैंने अपने दोस्तों को, अरे भाई हमारे घर आइए, हमारी सालगिरह है। बोले नहीं, हमारा अप्रैल फूल बना रहे हो। और वो तुम्हारे लजीज खाने सारे फकीरों को बांटने पड़े थे। बिल्कुल, और फिर सारे फकीरों ने हाथ उठा उठाकर हमें दुआएं दी थी, और उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि हमें शौकत मिला और तुम सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए हो। हाँ हाँ मोहतरमा, हम अपनी इंस्पेक्टर वाली हैसियत की साड़ी लेकर आए आपके लिए, लीजिए। मैं तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सच में बहुत अच्छी साड़ी होगी। और हम भी जानते हैं कि आप पर बहुत। अरे तुम क्या कर रहे हो? नहीं, प्यार कर रहे हैं भाई। आज तो अब्बा और अम्मी भी घर में नहीं है, और कोई दूसरा आ जाए तो हम कहाँ डरते हैं, क्योंकि इश्क पर जोर नहीं है ये आतिश वो गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी साड़ी का बहुत 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 शुक्रिया। नवाजिश। जी हाँ, लेकिन अब मैं जो तोहफा आपको देने जा रही हूँ उसकी आप जितनी कदर करेंगे उतनी ही तरक्की पाते जाएंगे। ऐसा क्या तोहफा है भाई जिसकी हम जितनी कद्र करेंगे उतनी ही तरक्की पाते जाएंगे? जी हाँ, अगर उसकी कदर करेंगे तो तरक्की पाते जाएंगे, और ना कदर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, और कदर करेंगे तो इंस्पेक्टर से सीनियर इंस्पेक्टर बन जाएंगे। देखिए भाई, हमने तो अपना तोहफा तुम्हें सीधा सीधा दे दिया, अब तुम हो कि पहेलियों पे पहेलियां बुझा रही। तोहफा दे दो ना, कहीं ऐसा तो ना हो कि खोदेंगे पहाड़ और निकलेगा चूहा। जी नहीं, खोदा पहाड़ और निकला हीरा। देखिए बेगम साहिबा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपने तो अपने तोहफे की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया है। अब तो बता दीजिए वो है क्या? अच्छा, आंखें बंद कीजिए और हाथ बढ़ाइए। जल्दी करो। ये रहा आपका तोहफा। अरे ये घड़ी? जी हाँ, घड़ी। ये घड़ी जो इंसान की हर सांस के साथ चलती रहती है और उसे खबरदार करती है कि तुझे जीने के लिए 1 सेकंड मिला। इसी तरह से मिनट, घंटे और सारे दिनों से उसे आगाह करती रहती है। वाकई बेगम, तुम्हारा ये तोहफा नायाब है, मैं इसे अपने सीने से लगा कर रखूं। तुम्हारा तोहफा भी बहुत अच्छा है, सच। ये साड़ी नहीं,
एक शौहर की सच्ची मोहब्बत है। सर वो डिलीवरी देने में 2-3 दिन का वक्त लग जाएगा सर। राइट सर। ओके सर। यस सर, बाय। थैंक यू। अरे सर। अरे विशाल बैठो 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 सर बैठो। सर आपने क्यों तकलीफ करी? मैं आपकी केबिन में आ रहा था। अरे भाई मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि कंपनी के प्रोडक्ट का लंदन में बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही है और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसका सारा श्रेय जाता है तुमको, तुम्हारी मेहनत को। वरना तुम्हारे आने से पहले इस कंपनी की हालत एक सूखे दरख्त की तरह हो गई थी, जिस पर बार बार पानी डालने के बावजूद भी हरा भरा नहीं हो सका। सर ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। ऐसे सर जहाँ तक कामयाबी का सवाल है तो उसमें आपकी दुआओं ने भी बहुत असर किया है। मेहनत तो सर नेहा ने भी बहुत करी। आई एग्री। देखो विशाल, तुम्हारे आने से कितनी तब्दीलियां आ गई। नेहा बिटिया अब रोज ऑफिस आना जाना शुरू कर दी, वरना सच कहा जाए तो नेहा बिटिया बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी। रोज क्लबों में जाना, डिस्को में जाना, अरे यहाँ तक कि शराब पीना शुरू कर दी थी वो। क्या बात करें सर आप? नेहा और बिगड़ी हुई? मेरी राय में तो वो सर बहुत ही ज़हीन, बहुत काबिल और बहुत ही खुददार लड़की है सर। अच्छा, तो तुम्हारी ये राय है नेहा के बारे में? सर राय नहीं, हकीकत है। ये सच है सर कि मेरे और नेहा के बीच में बहुत से झगड़े होते रहते हैं, बट सर ये तो इंसानी फितरत है सर। आई एग्री विशाल। लड़ाई के जरिए लोग एक दूसरे के पसंद नापसंद को समझते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के नापसंद पसंद को समझो, और चाचा जी की भी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओ। अच्छा विशाल, तुम्हारी बहन जो राहुल के साथ शादी हुई थी वो कैसी आजकल? सर शी इज फाइन। एक्चुअली इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी सर। वो राहुल जो था पीता बहुत था सर, अभी धीरे धीरे सुधर रहा है सर। दैट्स राइट विशाल, मेरी भी यही थिंकिंग है। दरअसल क्या है, दौलत की अधिकता और कमी से लोगों के दिलों में बहुत सी खामियां पैदा हो जाती हैं। अरे भाई विशाल, मेरे ख्याल से तो देखो इस शादी से दोनों को फायदे हैं। दौलतमंद लोगों को इंसानियत और शराफत मिल जाएगी जो उनके लिए निहायत जरूरी है, और मिडिल क्लास के लोगों को लिए खुशियां मिल जाएगी जो उनका ख्वाब है, उनकी ड्रीम है। ओके विशाल, ओके कीप इट अप, ओके हैव अ नाइस डे, ओके बाय बाय। ओ धनीराम जी। क्यों जी, यहाँ क्यों आए और इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तुम्हें पता नहीं वो घर पे नहीं है? कमाल है, घंटी बजाता हूँ तो कहती हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा तो तुम यहाँ किस लिए आए हो और क्यों आए हो? आपको क्यों बताऊँ? मैं तो धनीराम जी के लिए आया हूँ यहाँ। वो तो वसूली करने गए हैं। मैं भी तो यहाँ वसूली करने के लिए आया हूँ। अच्छा तो तुम पुरुषोत्तम जी के यहाँ से आए हो? हाँ जी, हम पुरुषोत्तम जी के यहाँ से आए हैं। तो ये कहो ना कि चंदा मांगने आए हो हमारे घर। बात तो एक ही हुआ ना। अच्छा जरा अपने जूते तो दिखाना। जूते क्यों दिखाऊं? मैं तो चंदा वसूली करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप तो अच्छा मजाक कर लेती हैं। मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रही हूँ, मैं अपने धनीराम जी को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। आप भूल कर रही हैं, मैं तो पुरुषोत्तम जी का आदमी हूँ। मैं भूल नहीं कर रही हूँ मियाँ, भूल तुम कर रहे हो। मैं अपने पतिदेव को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम देखना तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपने आदमियों को लेकर आता हूँ। आपके यहाँ से सारे फर्नीचर, कुर्सियाँ, सारा सामान लेकर चला जाता हूँ। अरे ये सामान लेके तुम क्या करोगे? इनका मोल तो कबाड़ियों के भाव भी नहीं मिलता। अच्छा मैं चलता हूँ। जय सीताराम जी की। जय धनीराम जी की। अरे कोई बात नहीं। अच्छा दैट्स राइट। अच्छा ड्राफ्ट आपने भिजवा दिया 1.3 का। इट्स ओके, डोंट वरी। क्या इवनिंग की फ्लाइट से? गुड। आने दीजिए, इंडिया में लैंड करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे हम है ना वहाँ, ड्राइवर भिजवा दूंगा एयरपोर्ट में। डैडी। ओह बेटा आओ। डैडी मैं आपको बताने आई थी कि ना ही मैं विशाल की पसंद हूँ और ना ही विशाल मेरी पसंद है। ये क्या कह रही बेटी?
डैडी, विशाल की पसंद तो एक ऐसी लड़की है जिसके बाल माधुरी दीक्षित जैसे हों। अच्छा? जिसकी आंखें काजोल जैसी हों और जो चले तो ऐसे लगे जूही चावला चल रही। अरे विशाल क्या फिल्मों के लिए इतना क्रेजी लड़का है? डैडी, मुझे तो लगता है जब वो माँ के पेट में था तब भी गाने गुनगुनाते रहता था। आपने सुना नहीं, सारा दिन ऑफिस में गाने गुनगुनाता। मुझे यकीन है बेटा कि विशाल तुमसे मोहब्बत करता है। डैडी, जो शख्स मुझे अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता, जिसको मेरे कुत्ते के वजूद से भी प्रॉब्लम हो, वो मुझसे क्या मोहब्बत करेगा? मैं तुम्हारे मिजाज को खूब अच्छी तरह समझता हूँ बेटा। तू बचपन से जिद्दी रही हो। तुम्हारे नाम में हाँ होती है। तुम्हारी नफरत से साफ जाहिर होता है कि तू विशाल से मोहब्बत करती हो और दिलो जान से उसे चाहती हो। सुन, मैं विशाल के घर जा रहा हूँ तुम्हारी शादी की बात पक्की करने के लिए। अरे नहीं डैडी, प्लीज आप मेरे सर पर एटम बॉम्ब फिक्स कर दीजिए, लेकिन मेरी शादी की बात मत कीजिए, क्योंकि आजकल मैं अपने आइडियल की तलाश में। देखो भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिनों का मोहलत देता हूँ। इस 3 दिनों के अंदर तुम अपनी पसंद और नापसंद मुझे बता दो। नहीं तो तुम जानती हो मेरी पसंद, मैं उससे तुम्हारी शादी पक्की कर दूंगा। डैडी, इंसान की जिंदगी एक तस्वीर की तरह होती है जिसमें वो खुद रंग भर के उसे पूरा करता है। जिस दिन मुझे अपनी तस्वीरों के लिए रंग मिल जाएंगे ना, उस दिन मैं भी उसे पूरा कर दूंगी। बेटी, मेरा भी यही ख्वाब है कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंग से भर जाए। जिंदगी दिन है 4 यार, हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार। मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने